एक त्रेता युग में रावण के समकालीन सरायों के किनारे एक नगर था जहाँ पर राजा चकावे राज्य कराटे थे। एक दिन राजा चकावे अपनी सभा में विचार विमर्श कर रहे थे तो दूसरी तरफ उनकी रानी के महल में साहूकार और मंत्री की पत्नियां साहूकार की पटानी ने बातों में रानी से कह दिया कि रानी जी, आप तो कुछ भी सोने के आभूषण नहीं पहने हो हैं, देखो हम कितना सोने के आभूषण पहने हैं। आप तो इतनी बड़ी रानी है, आपको तो हम सभी से ज्यादा सोने के आभूषण पहने होना है। तीन रानी के मैन में बात बैठ गए। इतना कहकर साहूकारन एवं मंत्री की पत्नियां चली गए। रात में रानी के पास राजा चकावे आ गए। राजा ने रानी से कहा, क्या बात है? तब रानी ने कहा, स दर्द कर रहा है। राजा ने कहा, कैसे दर्द? दौर चार हेम सोने के आभूषण चाहिए। राजा ने समझाया कि रानी, तुमको नहीं पहनाने चाहिए, किंतु रानी नहीं मानी। तब राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि तुम रावण की लंका जाओ और रावण से 100 किलोग्राम लगान के रूप में सोना लेकर आयो। 5 टैब मंत्री राजा चकावे से आज्ञा ली, आओ कुछ सिपाही लेकर लंका रावण के पास पहुंचा। मंत्री ने रावण से कहा कि राजा चकावे ने आपको आदेश दिया है कि तुम हेम लगान के रूप में 100 किलोग्राम सोना दे दे। टैब रावण हंसने लगा, आओ मंत्री को भी। 6 आयसे के बाद रावण अपने महल रानी मंदोदरी के पास गया। रावण ने रानी मंदोदरी को पूरी बात बताया। टैब रानी ने रावण से कहा कि आपको मंत्री को नहीं मना करना था। रानी बोली, राजा चकावे कोई साधारण राजा नहीं है, मैं आपको बता 7 तब रानी मंडोदरी ने कुछ अनाज के दाना लिए महल के ऊपर रावण को लेकर गए। तब रानी ने चाट पर दाना डाले गए। कबूतर दाना चुनाने लगे। रानी ने कबूतरों से कहा कि तुमको राजा रावण की दुहाई है, तुम सभी दाना चुनाना बंद करो। पर किसी भी कबूतर ने एक दाना चुनाने बंद नहीं किया। तब रानी ने रावण से कहा कि ये आपका दाना खा रहे हैं, पर किसी ने आपकी बात नहीं मानी है। आप अब देखो। तब रानी ने